नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय परमात्मा। आज मैं दक्षिण भारतीय फिल्मों की जो पैठ बढ़ी है, जो लोकप्रियता बढ़ी है, उसके बारे में बातें करूंगा। इस बीच यह देखने में आ रहा है कि हिंदी के दर्शक भी अब दक्षिण भारत की फिल्में देख रहे हैं। विस्तार में जाने के पहले आपसे मेरा आग्रह होगा कि आप बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें, मेरे साथ रहें, मेरे साथ चलें। दोस्तों, पिछले कुछ समय से, खास करके जब से ये लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का प्रकोप आया है, उसके बाद से देश भर के थिएटर बंद हैं। खास करके उत्तर और पश्चिम भारत में तो बंद हैं ही, क्योंकि इधर कोरोना का प्रकोप कुछ ज़्यादा है, संक्रमण ज़्यादा है। हर राज्य सरकार ने अपने राज्यों के थिएटर बंद करवा दिए हैं। तो तालाबंदी और सिनेमा बंदी या तालाबंदी और थिएटर बंदी के इस दौर में सिनेमा घर में फिल्में रिलीज़ नहीं हो रही हैं। जो बड़ी फिल्में हिंदी की वो लगातार स्थगित हो रही हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं। तो इससे एक निर्वात पैदा हुआ है, एक वैक्यूम पैदा हुआ है। वैक्यूम पैदा हुआ है मनोरंजन का। मनोरंजन की भूख जो आम दर्शकों को है, वे चाहते हैं कि किसी प्रकार से उनका मनोरंजन हो। मनोरंजन की इस ज़रूरत को पूरा करने दक्षिण भारत की फिल्में आई हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, चारों भाषाओं की फिल्में OTT प्लेटफॉर्म की वजह से आम दर्शकों के बीच पहुंच रही हैं और अपने कथ्य से, अपने विषय से, अपने अभिनय से, अपनी प्रस्तुति से ये हिंदी दर्शकों को लुभा रही हैं। एक अंतराल के बाद हिंदी दर्शकों को ये रियलाइज़ हो रहा है कि अपने ही देश के एक इलाके में इतना वैविध्यपूर्ण सिनेमा बन रहा है और एक तरफ हम क्या बना रहे हैं, कुली नंबर 1, राधे योर मोस्ट वांटेड भाई, लक्ष्मी और सड़क। मैं जानबूझकर इन 4 बड़े स्टार्स की फिल्मों के नाम ले रहा हूँ। छोटी फिल्में आई हैं, अच्छी आई हैं। मील पत्थर अभी बहुत अच्छी खूबसूरत फिल्म गई। उसके पहले इसी निर्देशक की फिल्म सोनी आई थी, बीच में सर आई थी। तो ऐसी छोटी फिल्में आती हैं, लेकिन दक्षिण भारतीय फिल्मों के साथ यह खूबी है कि दक्षिण भारत की फिल्मों में वहाँ के पॉपुलर स्टार काम करते हैं और विषय उनके, जिसे हिंदी में हम लोग आउट ऑफ बॉक्स कहते हैं, वैसे होते हैं। अब जैसे पिछले दिनों मैंने कर्णन देखी, मंडेला देखी, नयट्टू देखी, सिनेमा बैंडी देखी, बिरयानी देखी। ऐसी फिल्मों की कल्पना हिंदी में कर ही नहीं सकते। एक ज़माने में जब पैरेलल सिनेमा का दौर था, जब श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, केतन मेहता, सईद अख्तर मिर्जा, प्रकाश झा जैसे निर्देशक एक्टिव थे और इनकी फिल्में पसंद की जा रही थी, तब ऐसी कुछ फिल्में ज़रूर आती थी। लेकिन इधर मेन स्ट्रीम सिनेमा ने ऐसा ग्रस लिया है कि सब कुछ एंटरटेनमेंट हो गया है और इस एंटरटेनमेंट के चक्कर में हम अब अपनी भद पिटवा रहे हैं। हमारे स्टार अपनी पोल खोल रहे हैं। पता चल रहा है कि वे कितने गहरे पानी में सचमुच डूबे हुए हैं और यहाँ से उनका निकलना हिम्मत का काम होगा, सोच और समझ का काम होगा, तभी वे इससे बाहर आ पाएंगे। हिंदी फिल्मों ने एक गजब सी दुनिया रच दी है। यह दुनिया सच से इतनी दूर है, समाज से इतनी दूर है, सच्चाई से इतनी दूर है कि अब दर्शक भी ऊब गए हैं और वे चाहते हैं कि आप हमें बड़ा सिनेमा दिखाओ, इवेंटफुल सिनेमा दिखाओ, लेकिन उसमें बारीकियां तो हों। और यह सारा काम दक्षिण भारत की फिल्में कर रही हैं। मेरा यह मानना है कि हिंदी दर्शकों के बीच दक्षिण भारतीय फिल्मों की यह पैठ, मैं इसे पैठ कहता हूँ, घुसपैठ नहीं कहता हूँ मैं, तो दक्षिण भारतीयों की यह पैठ और मजबूत होगी अभी आने वाले समय में, क्योंकि हम इन फिल्मों को अब देख रहे हैं। बस एक ही आग्रह है इनके निर्माताओं से और OTT प्लेटफॉर्म से कि जब भी वे दक्षिण भारत की कोई फिल्म, उसकी डबिंग हो जाए तो और बेहतर। अभी अंग्रेजी में वही लोग पढ़ पाते हैं जो शहरी होते हैं और जिनको
सबटाइटल्स में फिल्म देखने की आदत सी हो गई है। अन्यथा दृश्य और संवाद दोनों के बीच तालमेल बिठाने में आम दर्शकों को बहुत दिक्कत होती है। हालांकि जैसा कि कोरियाई निर्देशक पैरासाइट के निर्देशक ने कहा था कि अगर आप 1 इंच की बाधा से निकल जाएं, यानी कि सबटाइटल्स की बाधा से बाहर आ जाएं, तो आपके सामने पूरी दुनिया की फिल्मों का परिदृश्य खुल जाता है। और यह अनुभव हमें अभी OTT के प्रचलन में और सिनेमाबंदी के दौर में पता चल रहा है। हमें दिख रहा है कि अपने ही भारत में, और ये अच्छी बात है, कुछ समय पहले तक विदेशों की फिल्में, यूरोप की फिल्में, अमेरिका की फिल्में, कोरिया की फिल्में हम बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, आज भी करते हैं। हमें अपने ही देश के अन्य भाषाओं की फिल्मों के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। मैं हिंदी दर्शकों की बात कर रहा हूँ, और अब यह जानकारी मिली है OTT की वजह से। तो हमें पता चल रहा है कि हमारे ही देश के एक दूसरे हिस्से में सिनेमा किस मैदान में खेला जा रहा है और हमने उसका मैदान कितना छोटा कर दिया है। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ, इस पैठ से खुश हूँ, मैं उनकी इस लोकप्रियता से खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि दक्षिण भारत के हमारे कलाकार, निर्देशक, लेखक, संगीतकार, निर्माता और वहाँ के दर्शक और नागरिक इस बात का गर्व महसूस करें कि हिंदी के दर्शक उनके दीवाने हो रहे हैं, वे उनकी फिल्में देखना चाह रहे हैं। बेहतर होगा कि जैसे टीवी में चलता है, टीवी में दक्षिण भारतीय फिल्मों के डबिंग की एक मजबूत परंपरा बन चुकी है, वैसे ही OTT प्लेटफॉर्म पर भी दक्षिण भारत की फिल्मों की डबिंग का सिलसिला आरंभ हो। और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अगर आप इस विमर्श में शामिल हों और अपनी राय दें। आप सिनेमा हॉल देख रहे हैं, यह अच्छी बात है, और मेरे साथ रहें, मेरे साथ चलें, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, घंटी बजा दें, दोस्तों को बताएं, सिनेमा हॉल की बातें करें। यहाँ सिनेमा रिव्यू के नाम पर मैं बकवास नहीं करता, मैं कुछ खास करता हूँ। चलते चलते फिर से याद दिला दूँ मैं कि बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर नीचे जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें, मेरे साथ चलें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।